लाइव हो गया ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे डेली फेसबुक और यूट्यूब के लाइव ग्रुप डिस्कशन में। तो आज हम लोग का विचार है क्या, जो रेलवे का यूथ का जो बुक आता है ना, रेलवे वाला 2024 वाला जो आया है साइंस का, जिसमें कि 14,415 टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आज हम लोग क्या करेंगे, इसी को टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, है ना। टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज, ठीक है। तो इसमें से पहले हम सबसे पहले फिजिक्स को लेंगे, किसको, फिजिक्स को। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। चलिए इस सबको थोड़ा साइड कर देते हैं। क्या प्रदीप जी, स्टार्ट कर देना। देखिए तब तक आप देखिए आवाज़ आ रहा है नहीं आ रहा है, मारिए ना सर जी हमारे कंप्यूटर क्लास है। चलिए सबसे पहला टॉपिक आता है फिजिक्स में, यूनिट एंड मेजरमेंट। क्या आता है, यूनिट एंड मेजरमेंट। इसी में हम क्वेश्चन बोलेंगे, अगर आप लोग जानिएगा तो आंसर देना, नहीं तो हम बता देंगे, ठीक है ना। हम बोलेंगे उसको तो आप लोग को बोलना। चलिए, है ना। हाँ, पहला चैप्टर है आपका। देखिए ये जो बुक है ये अपडेटेड है 2023 तक। जितना भी रेलवे आरआरबी का एग्जाम हुआ है, चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, टेक्नीशियन हो, सब एग्जाम का क्या है, इसमें प्रीवियस ईयर का कलेक्शन है, ठीक है ना। इसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा बताइए, निम्न में से, अच्छा शक्ति की इकाई क्या होती है, बोलिए तो। शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट। क्या होता है, वाट। पूछेगा शक्ति इकाई वाट। ये पूछेगा कि बताइए 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है। हाँ बोले, ठीक है बोले। 3.6 × 10⁻6 जूल। पूछेगा 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल रहा है, 3.6 × 10⁻6 जूल। चलिए आप बताइएगा कि ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, बोलिए तो। हाँ, ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रा। दूसरा क्वेश्चन है क्या, कैलोरी। क्या होगा, कैलोरी। सॉरी, किलोवाट घंटा क्या होगा, किलोवाट। सुनिए यहाँ ऊष्मीय ऊर्जा, क्या ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, ऊर्जा हुआ ना, इसलिए इसका मात्रा क्या होगा, किलोवाट। क्या होगा, किलोवाट, ठीक है। अच्छा दूसरा है विभवांतर। विभवांतर का सही मात्रा क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। विभवांतर क्या होता है, वोल्ट। पूछेगा विभवांतर का सही मात्रा वोल्ट। अगला क्वेश्चन है विभवांतर पूछे या प्रेरित विभवांतर पूछे, ठीक है ना, एक ही चीज है। विभवांतर पूछे या प्रेरित विभवांतर पूछे, इसका सही मात्रा क्या होगा, वोल्ट। क्या होगा, वोल्ट। चलिए चौथा क्वेश्चन आता है कि प्रतिरोधकता का सही मात्रा क्या होता है, बोले तो। ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर। प्रतिरोध पूछे ओम, प्रतिरोध पूछे ओम, आप प्रतिरोधकता ओम मीटर, प्रतिरोधकता ओम मीटर, प्रतिरोध का ओम, आप प्रतिरोधकता का ओम मीटर। चलिए ठीक है ना। अच्छा बताइए वोल्ट बटे एम्पियर को क्या बोलेंगे, बोले तो। प्रतिरोध बोलेंगे, क्योंकि R = V / I होता है, इसलिए पूछा जाएगा। पूछा वो क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी जो है ना, 28 तारीख 9वां महीना 2022 को जो तीसरा शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ तो उसमें पूछा गया था कि बताइए वोल्ट बाय एम्पियर, नहीं वोल्ट बाय एम्पियर को क्या बोलेंगे, प्रतिरोध। क्या बोलेंगे, प्रतिरोध। क्या बोलेंगे, प्रतिरोध, क्योंकि R = V / I होता है। R क्या होता है, V / I। चलिए अच्छा छठा क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मात्रक फिर क्या होता है, बोले तो ओम। क्या होता है, ओम। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है कि आवर्धन क्षमता का सही मात्रक क्या होता है, कोई होता है मात्रक, नहीं होता। क्यों, हाँ आवेशहीन और विमाहीन राशि है, क्योंकि यह क्या है, अनुपात है। क्या है, अनुपात है, इसलिए इसका मात्रक और विमा होगा, नहीं होगा। चलिए अब बताइएगा विद्युत शक्ति का सही मात्रक क्या होता है, बोले तो वाट। क्या होता है, वाट। पूछेगा विद्युत शक्ति का सही मात्रक वाट। क्या होगा, वाट। क्या होगा, वाट। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। अच्छा P = क्या होता है, नहीं P = F होता है, P = F होता है ना। लेंस की जो क्षमता होता है P = F होता है, यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही नहीं बोलते हैं क्षमता। तो P = 1/F है ना, 1/F को ही D बोलते हैं ना। इसीलिए पूछेगा लेंस की क्षमता किस में मापते हैं, डायोप्टर। किस में, डायोप्टर। किस में मापते हैं, डायोप्टर में। चलिए अच्छा इसके बाद बोलिएगा कि फोकस दूरी का सही मात्रक क्या होता है, बोलिए तो मीटर। क्या होता है, मीटर। फोकस दूरी होता है ना, क्या होता है, दूरी, इसीलिए फोकस दूरी का सही मात्रक क्या होगा, मीटर। पूछेगा फोकस दूरी का सही मात्रक मीटर, फोकस दूरी का सही मात्रक मीटर। अच्छा बताइएगा विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक, नहीं व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, क्या होता है, किलोवाट घंटा। क्या होगा, किलोवाट घंटा। पूछेगा विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, कौन सा मात्रक, व्यावसायिक मात्रक। क्या होता है, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा। हम लोग जो बिजली यूज करते हैं ना, जो मीटर में रीडिंग होता है वो किलोवाट घंटा में होता है। किसमें होता है, किलोवाट घंटा में। किसमें होता है, किलोवाट घंटा में, ठीक है ना। इसीलिए विद्युत ऊर्जा का जो वाणिज्यिक मात्रा होता है, जो कमर्शियल यूनिट होता है, क्या होता है, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा। अच्छा अगला क्वेश्चन है कि फिर आ गया प्रतिरोधकता का सही मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि, ठीक है अच्छा ये दिया निम्न में से कौन सा ऐसा मात्रक नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सुनना है, सुनिए प्रदीप जी। दिया है
कि निम्न में से कौन सा ऐसा मात्रक नहीं है। पहला है कैलोरी, दूसरा है एम्पियर, तीसरा है न्यूटन, चौथा है ओम। बताइए कि इसमें कौन सा ऐसा मात्रक नहीं है। कैलोरी नहीं है, क्योंकि देखिए एम्पियर भी है ऐसा मात्रक, किसका? विद्युत धारा का। ओम किसका था? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक है। न्यूटन किसका था? बल का। कैलोरी होता है किसी का? कैलोरी मात्रक है उष्मा का, लेकिन ऐसा मात्रक नहीं है, ऐसा मात्रक नहीं है। चलिए अच्छा ठीक है, तो उष्मा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है ना, क्या होता है? जूल। कैलोरी ना होता, उष्मा का ऐसा मात्रक पूछे क्या होगा? जूल। क्या होगा? जूल। चलिए अब बताइएगा कि लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। पूछेगा लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर। चलिए आप बताइएगा त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। हाँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड। पूछेगा त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए आवाज दे रहा है सही से आवाज दे रहा है ना? चलिए फिर बताइएगा कि रेडियो धर्मिता का सही मात्रक क्या होता है? रेडियो धर्मिता, जिसको रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, क्या होता है बोले तो? क्या होता है? तो रिसीव करके बात कीजिए। रेडियो एक्टिविटी का मात्रक क्या होता है? हेनरी। क्या होता है? हेनरी। पूछेगा रेडियो एक्टिविटी का मात्रक क्या होता है? हेनरी या बेकुरल। हेनरी या बेकुरल, ठीक है ना? हेनरी या बेकुरल, ठीक है। पूछेगा रेडियो एक्टिविटी का ऐसा ही मात्रक पूछे, क्या पूछेगा? ऐसा ही मात्रक पूछेगा कि रेडियो एक्टिविटी का ऐसा मात्रक क्या होता है? क्या होता है? बेकुरल। क्या होता है? बेकुरल। क्या होता है? बेकुरल। आप देखिए यहाँ रिवाइज करना, मीटर का क्या, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। लंबाई का मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम। द्रव्यमान का केजी। समय का सेकेंड। समय का सेकेंड। विद्युत धारा का एम्पियर। विद्युत धारा का एम्पियर। ताप का केल्विन। ताप क्या होता है? केल्विन। अच्छा मोल का, पदार्थ का परिमाण का मोल। पदार्थ का परिमाण का मोल। अच्छा ज्योति तीव्रता कैंडेला। कैंडेला। ज्योति तीव्रता कैंडेला। चलिए अब बताइएगा कि भार का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? भार नहीं, गलत है। भार का क्या होगा? न्यूटन होगा। क्या होगा? भार पूछे या बल पूछे? भार पूछे या बल पूछे, दोनों का मतलब क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। भार पूछे या बल पूछे, भार पूछे या बल पूछे, दोनों का मतलब क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। द्रव्यमान पूछेगा तब ना किलोग्राम बोलेंगे, द्रव्यमान पूछेगा तब क्या बोलेंगे? किलोग्राम। मास अलग चीज है, वेट अलग चीज है, समझ गए ना? देखिए मास क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कहीं भी नहीं बदलता, लेकिन जो वेट है वो बदल जाता है। अर्थ पे अलग है, अर्थ के सेंटर पे अलग होगा, पोल पे अलग होगा, है ना? मून पे अलग हो जाएगा, है ना? इसीलिए वेट क्या होता है? वेट जो है उसमें ग्रेविटी से मल्टीप्लाई होता है, इसीलिए वो बदल जाता है, लेकिन मास नहीं बदलता है। चलिए यही डिफरेंस है, समझ आ गया ना? आप बताइएगा कि कैंडेला किसका मात्रक होता है? बोले तो कैंडेला नहीं, ज्योति तीव्रता किसका होता है? ज्योति। पूछेगा कैंडेला किसका सही मात्रक होता है? ज्योति तीव्रता। कैंडेला किसका सही मात्रक? चलिए आप बताइएगा कि संवेग का सही मात्रक क्या होता है? 3 बार एग्जाम में पूछा गया। एमबी होता है। फिर क्या होता है? एमबी। तो केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्या होगा? केजी मीटर पर सेकंड। पूछा जाएगा कि बताइए संवेग कैसी राशि है? सदिश की अदिश? सदिश। कैसी है? सदिश। पूछेगा संवेग कौन सा, संवेग कौन सा राशि है? सदिश राशि है, गदिश है? सदिश है, ठीक। हाँ, क्योंकि दिशा और परिमाण दोनों होता है, ठीक है, दोनों होता है। इसका ऐसा ही मात्रक पूछेगा केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड। चलिए आप बताइएगा विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? नहीं, क्या होता है? कूलम, ठीक है। विद्युत आवेश का सही मात्रक कूलम। विद्युत आवेश का सही मात्रक कूलम होता है। चलिए ठीक है ना? अच्छा बताइएगा ये जो आवेश है, आवेश का नामकरण धनात्मक और ऋणात्मक कौन क्या था नामकरण? बोलिए तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन क्या? बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन क्या? बेंजामिन फ्रैंकलिन। पूछेगा आवेश का जो नामकरण है पॉजिटिव और निगेटिव, यानी प्लस और माइनस होता है ना, कि प्लस चार्ज माइनस चार्ज, ये नामकरण कौन के? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। या पूछेगा कि तड़ित चालक का आविष्कार कौन किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। यही मतलब मरा था कि तड़ित चालक। हाँ सुनो, तड़ित चालक का आविष्कार कौन किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ित चालक किसका बना होता है जानते हैं प्रदीप जी? तड़ित चालक किसका बना होता है? तांबे का। किसका? तांबे का। पूछा जाएगा कि बताइए तड़ित चालक किस पदार्थ का बना होता है? तांबा। किसका बना होता है? तांबा का। चलिए आप बताइएगा कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? किसका है? दूरी का। ध्यान रखना है, प्रकाश वर्ष किसका? दूरी का। कभी कभी आपको समय में भी कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष क्या होता है कि एक साल में, ठीक है ना, एक साल में यानी एक वर्ष में लाइट के द्वारा जो तय किया गया दूरी होता है उसे क्या बोलते हैं? लाइट ईयर। क्या बोलते हैं? लाइट ईयर। क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? बोले तो जानते हैं? 9.46 गुना 10⁻15 मीटर या 12 किलोमीटर। 9.46 गुना 10⁻15 मीटर या 12 किलोमीटर। चलिए अच्छा, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? बोले तो पारसेक। क्या है? पारसेक। क्या है? पारसेक। पूछेगा कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक। क्या होता है? पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक। चलिए
एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष, कितना वर्ष? 3.26 प्रकाश वर्ष। पूछेगा कि एक पार्सेक में कितना लाइट ईयर? 3.26 या 3.08 × 10⁻16 मीटर, ठीक है ना, 3.08 × 10⁻16 मीटर। अच्छा बताइएगा, फिर दिया है, अच्छा ये तो हो गया, अच्छा प्रतिरोध वाला भी हो गया। अच्छा ये बताइएगा, किसी पिंड पर लगाए गए बल, ठीक है ना, क्वेश्चन सुनिएगा, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया काम पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? सीधा से देखिए क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कार्य की इकाई, इसको कितना घुमा फिरा दिया है ना, लैंग्वेज देखिए लेंदी कर दिया, इससे डरना नहीं है। तो यहाँ सिंपली ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से कार्य की मात्रक नहीं है ना, कौन सा कार्य की मात्रक नहीं है? केजी मीटर जो सेकंड स्क्वायर वो कार्य की मात्रक नहीं है, बाकी जूल, न्यूटन मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ये है, बाकी ये नहीं है, समझ गए ना। ये देखिए क्वेश्चन कितना लंबा है लेकिन आंसर एक लाइन में आ रहा है ना। ये पूछ रहा है कि कार्य कैसा मात्रक क्या नहीं है, ये तीनों होता है लेकिन ये नहीं होता। चलिए अच्छा, कार्य बराबर क्या होता है बोलिए तो, कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर F डॉट S होता है, एक FS भी होता है। हाँ FS cos थीटा या F डॉट S होता है, ठीक है ना। बल गुना विस्थापन। हाँ बल गुना विस्थापन, मतलब कार्य क्या होता है? बल लगे और विस्थापन हो, बल लगे और विस्थापन हो, उसको क्या बोलेंगे? काम बोलेंगे। मान लिया बल लगाए और विस्थापन हो, उसको क्या बोलेंगे? काम, ठीक है ना। से मान लिया यही दीवार में आप धक्का लगाने गए, ठीक है ना, बल तो लगा दिए, क्या उसमें विस्थापन हुआ? नहीं हुआ। विस्थापन हुआ? मान लिया यही दीवार को हम धकेल रहे हैं, समझ गए ना, धकेल, आपका बल तो वहाँ लग रहा है, लेकिन उसके दीवार में कोई विस्थापन हो रहा है, उसके स्थिति में कोई चेंजिंग हो रहा है? नहीं हो रहा है, इसलिए वहाँ काम नहीं होगा, फिजिक्स के दृष्टि में काम नहीं होगा। सुनिए, सुनो, हाँ सुनो, ये फिजिक्स के दृष्टि में काम नहीं होगा। एक्चुअल लाइफ में तो काम होगा, भर दिन आपको मान लीजिए इसी दीवार को धक्का दो तो काम हो रहा है ना, लेकिन फिजिक्स के इसमें नहीं हो रहा है। फिजिक्स क्या कहता है? बल लगे और विस्थापन हो, बल लगे और विस्थापन हो, उसी को क्या बोलेंगे? काम। चलिए हो गया नाम। अब देखिए काम कैसे, अच्छा W बराबर F डॉट S या FS cos थीटा होता है, इसीलिए न्यूटन मीटर हुआ, न्यूटन मीटर को ही जूल बोलाता है या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अच्छा बताइएगा, लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? बताए थे ना भाई, क्या होता है? डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। चलिए लेंस की शक्ति का मात्रक, लेंस की शक्ति का मात्रक डायोप्टर। चलिए ठीक है ना। अच्छा अब बताइएगा, सुनिए, निकट दृष्टि के दूर करने, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस तरह के लेंस का यूज करते हैं? अवतल लेंस। कैसा? अवतल। कौन सा? अवतल। निकट के लिए अवतल, दूर के लिए उत्तल, निकट के लिए अवतल, दूर के लिए अवतल। और जरा दृष्टि दोष रहे तो इसको ठीक नहीं करें, हाँ उसमें बेलनाकार, ठीक है ना, इसमें बेलनाकार है ना। ये जो जरा दृष्टि दोष है उम्र बढ़ने के साथ साथ आता है, कैसे? उम्र बढ़ने के साथ साथ, ठीक है। इसमें बेलनाकार लेंस, कैसा लेंस? बेलनाकार। चलिए उपयोगतल जिसको बोलते हैं। चलिए अब बताइएगा, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा डॉट डॉट नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। जो रेडियोधर्मी पदार्थ जो विकिरण उत्पन्न करता है उसको किस में मापते हैं? क्यूरी में। किस में मापते हैं? क्यूरी में। रेडियोधर्मी पदार्थ में, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा जो उत्सर्जित होने वाला विकिरण होता है उसको किस में मापते हैं? क्यूरी में। किस में मापते हैं? क्यूरी में। हाँ इसका खोज कौन करते हैं? क्यूरी। देखिए ये जो क्वेश्चन है RRB NTPC 2021 में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, आप बताइएगा, वाट किसका मात्रक? वाट शक्ति किसका है? शक्ति का। चलिए पास्कल दाब का, किसका? पूछेगा पास्कल किसका से मात्रक है? दाब। किसका? दाब का। विद्युत धारा का से मात्रक? एम्पियर। विद्युत धारा का? एम्पियर। हाँ पास्कल को न्यूटन मीटर स्क्वायर लिख सकते, क्या लिखते हैं? न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। चलिए आप बताइएगा, कार्य करने की दर को क्या कहता है? शक्ति। क्या कहता है? शक्ति। क्या कहता है? शक्ति। चलिए अच्छा, ध्वनि को मापने के लिए कौन सा एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है? बोलिए तो। कौन सा? डेसिबल। ध्वनि को मापने के लिए किसका यूज करते हैं? डेसिबल। किसका? डेसिबल। ध्वनि को मापने के लिए किसका यूज करते हैं? डेसिबल। चलिए WHO के अनुसार जो है ना, WHO के अनुसार 45 जो डेसिबल की ध्वनि होती है वो मनुष्य के लिए सर्वोत्तम क्या होती है? सर्वोत्तम। पूछेगा WHO के अनुसार, किसके अनुसार? WHO के अनुसार जो मनुष्य के लिए सर्वोत्तम ध्वनि कितना डेसिबल होती है? 45। कितना डेसिबल? 45। अच्छा ये पूछेगा कि बताइए WHO के अनुसार कितना डेसिबल से ऊपर का ध्वनि हानिकारक होगा? 75 से। कितना? 75। कितना? 75। WHO के अनुसार जो 75 डेसिबल ध्वनि होगा, अगर उससे ज़्यादा डेसिबल का हो जाए वो क्या होगा? हमारे लिए हानिकारक होगा। क्या होगा? हानिकारक होगा, यानी कि उससे ध्वनि प्रदूषण हो सकता है ना। चलिए 31 क्वेश्चन हम लोग अब तक कर लिए, कितना? 31। चलिए 50 पूरा। आप देखिए पूरा पढ़ेंगे ना अभी। ध्वनि की प्रदूषण को किसमें मापा जाता है? डेसिबल में। किसमें? डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता पूछे, प्रदूषण पूछे, सब किसमें? डेसिबल में। चलिए अच्छा बताइएगा, प्रतिबल का सही मात्रा क्या होता है? प्रतिबल का? हाँ
जो दाब का होता है वही प्रतिबल का क्या होता है। दाब पूछे या प्रतिबल पूछे दोनों एक ही चीज होता है ना। दाब पूछे या प्रतिबल पूछे दोनों का सही मात्रक सेम होता है। तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर होगा या पास्कल, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर या पास्कल। पूछेगा प्रतिबल का सही मात्रक न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर या पास्कल। चलिए अब बताइएगा चुंबकीय फलस घनत्व का सही मात्रक क्या होता है। टेस्ला क्या होता है, टेस्ला। सुनिए चुंबकीय फलस, सुनिए चुंबकीय फलस घनत्व का जो ऐसा ही मात्रक होता है वेबर मीटर वेट। सुनिए पहले चुंबकीय जो फलस घनत्व होता है उसका मात्रक ऐसा ही मात्रक वेबर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, वेबर मीटर स्क्वायर। इसी को टेस्ला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेस्ला। चुंबकीय फलस घनत्व पूछे इसका मात्रक होता है जो ऐसा ही मात्रक वेबर मीटर स्क्वायर। क्या होता है, वेबर मीटर। इसी को टेस्ला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेस्ला। ठीक है, उसके बाद पूछेगा चुंबकीय फलस, पूछेगा वेबर, फलस वेबर। सुनिए ध्यान रखना, चुंबकीय फलस का मात्रक वेबर, चुंबकीय फलस का वेबर। फलस घनत्व पूछे वेबर मीटर स्क्वायर, फलस घनत्व वेबर मीटर स्क्वायर, है ना। चलिए हाँ चलिए ठीक है। स्व प्रेरण पूछेगा हेनरी, स्व प्रेरण हेनरी। स्व प्रेरण पूछे या अन्योन प्रेरण पूछे दोनों का मात्रक हेनरी। चलिए आप बताइएगा अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, बोले तो। हाँ होता है, नहीं होता। अपवर्तनांक जो है मात्रा की विमानहीन राशि है। अपवर्तनांक क्या है, एक तरह का अनुपात है ना। माध्यम में प्रकाश की चाल बटे ई, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, है ना, उसी को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं ना। चलिए ठीक है। अच्छा, विद्युत चुंबकीय तरंग किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है, यही नहीं बताता अपवर्तनांक। चलिए आप बताइएगा जूल, जूल किसका सही मात्रा है, किसका, कार्य का, किसका, कार्य ऊर्जा, है ना। कार्य ऊर्जा और बलागुण, कार्य पूछे ऊर्जा पूछे और बलागुण, तीनों का मात्रक बीमा क्या होता है, समान होता है। चलिए ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है, जूल, ऊर्जा का सही मात्रक जूल। अच्छा, कार्य या ऊर्जा का सही मात्रक जूल होता है। वेग का क्या होता है, बोलिए, वेग का मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकंड। अच्छा, शक्ति का वाट, बल का न्यूटन, बल का न्यूटन। चलिए दाब का पास्कल, दाब का क्या होता है, पास्कल। तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रम, तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रम। कहीं कहीं एंगस्ट्रम आएगा कि आप मीटर होगा, क्योंकि एंगस्ट्रम बराबर, एक एंगस्ट्रम क्या होता है, 10⁻10 मीटर होता है ना, 1 मीटर हुआ ना। चलिए पूछेगा निम्न में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है, बोलिए, ऑप्शन दे रहे हैं। सुनिए हाँ, किसका, काम का। ठीक है, काम, कार्य और ऊर्जा के ऐसे मात्रक क्या होता है, समान। मात्रक पूछे या बीमा पूछे दोनों क्या होता है, समान होता है। चलिए आप बताइएगा शक्ति का सही मात्रक क्या होता है, वाट, क्या होता है, वाट। अच्छा आप बताइएगा निम्नलिखित में से किसकी कोई मात्रक नहीं होती। पहला ऑप्शन है घनत्व, सुनना है। दूसरा है सापेक्षिक घनत्व, तीसरा है विस्थापन, चौथा है दाब। तो क्या है इसका आंसर होगा, क्या होगा, सापेक्षिक घनत्व। क्या होगा, सापेक्षिक घनत्व, है ना, क्योंकि ये एक तरह का रेशियो है, क्या अनुपात है ना, इसलिए इसका कोई ऐसा ही मात्रा होगा, नहीं होगा। चलिए ठीक है, आप बताइएगा एम्पियर सेकेंड किसका ऐसा ही मात्रक है। हाँ, आवेश का, किसका, आवेश का। पूछेगा एम्पियर सेकेंड किसका ऐसा मात्रक है, आवेश का, किसका है, क्योंकि Q बराबर IT होता है, या I बराबर Q बटे T, I बराबर Q बटे T। जब I बराबर Q बटे T, Q को किस में मापें, कूलम में, T को सेकेंड में, आप कूलम पर सेकंड क्या बोलेंगे, एम्पियर, क्या बोलेंगे, एम्पियर। चलिए आप बताइएगा गैलन जो है, गैलन, गैलन, गैलन का यूज किस में करते हैं, किसको मापने, ऑप्शन ये देखिए, गति के लिए, ऑप्शन बी है एक कंटेनर के लिए, ऑप्शन सी है आयतन की माप के लिए, ऑप्शन डी है कंटेनर को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। क्या होगा, सी होगा ना, आयतन की माप के लिए ना। जो बैरल है, सुनिए, जो गैलन है, गैलन, गैलन से द्रव के आयतन मापते, क्या मापते हैं, क्या मापते हैं, आयतन। पूछेगा गैलन से द्रव का क्या मापते हैं, आयतन, क्या मापते हैं, आयतन। एक बैरल में 159 लीटर कितना होता है, 159 लीटर। पूछा जाता है कि एक बैरल में कितना लीटर, 159 लीटर। एक बैरल में कितना लीटर, 159 लीटर। पूछेगा एक बैरल में कितना लीटर, 159। चलिए आप बताइएगा अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन ए है पेटामीटर, बी है पर्स, है ना, सी है प्रकाश वर्ष, डी है हब्बल की लंबाई। क्या होता है, प्रकाश वर्ष। क्या होता है, प्रकाश वर्ष। जो अनौपचारिक खगोलीय दूरी होता है उसको मापने किसका यूज करते हैं, प्रकाश वर्ष। क्या मापते हैं, प्रकाश वर्ष। एक लाइट ईयर में 9.46 गुना 10⁻15 मीटर या 12 किलोमीटर, 15 मीटर या 12 किलोमीटर। लोग खोल के देखिए, यूट्यूब में दे रहा है, आवाज दे रहा है। अच्छा आप बताइएगा रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम। क्या होता है, ओम। रेसिस्टेंस पूछे या प्रतिरोध पूछे, रेसिस्टेंस पूछे या प्रतिरोध पूछे, क्या होता है, ओम। आप बताइएगा दाब तो होइएगा था ना। चलिए ठीक है, आप बताइएगा डॉट डॉट से क्वेश्चन सुनिएगा,
पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई का यूनिट है। ऑप्शन ए लाइट ईयर्स, ऑप्शन बी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ऑप्शन सी है केल्विन, डी है जूल। क्या होगा इसका? नहीं, क्या होगा? लाइट ईयर नहीं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या होगा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको खगोलीय मात्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खगोलीय मात्रक। क्या बोलते हैं? खगोलीय मात्रक। सुनिए, ये जो खगोलीय मात्रक है ना, खगोलीय मात्रक, ये सूर्य और पृथ्वी के जो बीच का दूरी है उसका एवरेज होता है। क्या होता है? एवरेज, है ना? क्या होता है? एवरेज। सुनिए, एक जो खगोलीय मात्रक होता है, यानी एक जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी एक AU बराबर होता है 1.495 गुना 10^11। कितना होता है? 10^11। 1.495 गुना 10^11। पूछेगा 1 AU में कितना होता है? 1.495 गुना 10^11 मीटर होता है। चलिए, अब बताइएगा बल का सही मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर क्या बोलेंगे? न्यूटन बोलेंगे ना। चलिए, अच्छा ठीक है। अब बताइएगा मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? टेस्ला। पूछेगा हाँ, फ्लक्स का क्या होता है? टेस्ला। मैग्नेटिक फ्लक्स पूछे या कोई भी फ्लक्स पूछे, क्या होगा? टेस्ला। फ्लक्स घनत्व पूछेगा? वेबर। फ्लक्स घनत्व का? वेबर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी होगा। हाँ, फ्लक्स घनत्व पूछे वेबर, फ्लक्स घनत्व पूछे वेबर। लेकिन अगर पूछ दे मैग्नेटिक फ्लक्स तो टेस्ला, या फ्लक्स पूछे टेस्ला, क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स पूछे या मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या होगा? टेस्ला। चलिए, अब बताइएगा विस्थापन का सही मात्रक क्या होता है? बोलिए तो। हाँ, क्या होता है? मीटर पर सेकंड। नहीं, मीटर होगा। विस्थापन तो दूरी हुआ ना, क्या होगा? मीटर। पूछेगा विस्थापन का सही मात्रक क्या होता है? मीटर। विस्थापन पूछे या दूरी पूछे, विस्थापन पूछे या दूरी पूछे, दोनों का सही मात्रक मीटर। सुनिए क्वेश्चन, एफएस से निकाल सकते हैं ना। वो उसे का जाओ उतना दूर करने, एफएस बदमाश पढ़ा नहीं है। दूरी विस्थापन से ना होता है ना, जानता है तो किसमें मापते हैं, तो उतना क्या करने जाओगे? सुनिए, उससे निकल सकता है, बहुत लंबा होगा, उससे निकल सकता है। आप एक सवाल में कितना कैलकुलेशन करोगे? निकल सकता है। हमको रामबाग चौक तुरंत 2 मिनट में हो रहा है, तब क्या करेंगे? उधर सिटी उटी घूम के आएंगे क्या? घूम के आएंगे तब। सुनो विस्थापन, सुनो विस्थापन का डिफरेंस नहीं जानता है। इनिशियल टू फाइनल, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के जो पथ की लंबाई उसको क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे, है ना। तो विस्थापन का मतलब क्या हुआ? दूरी हुआ। दूरी का मतलब क्या होता है? मीटर। बस हो गया। चलिए, अब बताइएगा कि विभवांतर का मतलब क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। पूछेगा विभवांतर का मात्रक? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। चलिए, विभवांतर का मात्रक वोल्ट। चलिए, अब बताइएगा धारिता का सही मात्रक क्या होता है? फैराड। क्या होता है? फैराड। क्या होता है? फैराड। अच्छा, प्रेरकत्व का सही मात्रक? हेनरी। प्रेरकत्व का? हेनरी। अच्छा, दाब का? पास्कल। दाब का? पास्कल। चुंबकीय फ्लक्स? वेबर। फिर वही सब घूम फिर के आ रहा है। चलिए, अब बताइएगा शक्ति का अंतरराष्ट्रीय यानी सही मात्रक क्या होता है? शक्ति का? वाट। क्या होता है? वाट। अब बताइएगा 1 जूल में कितना अर्घ होता है? हाँ हाँ, 1 जूल में 10^7 अर्घ। कितना अर्घ? 10^7 अर्घ। 1 जूल में पूछेगा 10⁻7 अर्घ। कितना अर्घ? 10⁻7 अर्घ। पूछेगा 1 जूल में कितना अर्घ? 10^7 अर्घ। चलिए, हो गया ना। सुनिए, आप बताइए, सुनिए आप बताइएगा जी के मान का ऐसा मात्रक वही है जो डॉट डॉट का है। सुनिए क्या दिया, जो छोटी जी होता है ना, क्वेश्चन सुनिए, छोटी जी के मान का ऐसा मात्रक वही है जो डॉट डॉट का है। ऑप्शन ए है दाब, बी है संवेग, सी है वेग, डी है त्वरण। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? त्वरण, क्योंकि वो भी एक तरफ त्वरण होता है। क्या होता है? त्वरण होता है। चलिए, अच्छा आप क्वेश्चन सुनिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी डॉट डॉट कैसा मात्रा? किसका ऐसा मात्रा है? किसका? बल का। बल का है ना। चलिए, सॉरी बल का नहीं है जी, सुनो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पूछे पर केजी स्क्वायर, ये किसका है? बड़ा जी का। किसका? बड़ा जी, जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है उसी का। किसका है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। किसका? गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जो बड़ी जी है। सुनिए, आप बताओ बड़ी जी का मान कितना होता है? बोलो तो। नहीं, 6.67 -11। सुनिए, 6.67 गुना 10⁻11, 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर। चलिए, आप बताइएगा कि चाल का सही मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकंड। क्या होता है? मीटर पर सेकंड। चलिए, आप बताइएगा, सुनिए क्वेश्चन सुनिए, निम्न में से किन 2 भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? क्वेश्चन सुनिएगा,
निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? ऑप्शन ए है दाब और बल, बी है बल और उत्क्षेप बल, सी है बल और गति, डी है बल और भार। तो क्या होगा इसका आंसर? दो होगा। बल पूछे या उत्क्षेप बल पूछे, दोनों क्या होता है ना, बल पूछे उत्क्षेप बल, उसका भार और बल दोनों के क्या होता है, इसीलिए इसका बी और डी आंसर दोनों क्या होगा? सही होगा। बी और डी दोनों सही होगा। चलिए आप बताइएगा कि जूल पर सेकेंड किसका सही मात्रक है? बोलिए। शक्ति का होता है, इसी को वाट बोलते हैं। जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं? वाट। क्या बोलते हैं? वाट। चलिए आप बताइएगा कि डॉट डॉट कैसा इकाई न्यूटन है? ऑप्शन ए है वजन और त्वरण, ऑप्शन बी है वजन और बल, सी है वजन और द्रव्यमान, डी है वजन और संवेग। किसका होता है? हाँ सुनिए, डॉट 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 कैसा है कि न्यूटन है। पहला ऑप्शन है वजन और बल, दूसरा है वजन और त्वरण, तीसरा है वजन और द्रव्यमान, चौथा है वजन और संवेग। क्या होगा? वजन और बल। किसका होता है? वजन और बल। वजन और बल, यानी भार और जो बल होता है उसका ऐसा मात्र क्या होता है? सेम होता है। चलिए आप बताइएगा, विद्युत धारा तो हो गया था, चलिए ये भी हो गया। अच्छा कूलम भी हो गया, त्वरण। अच्छा आप बताइएगा कि तापमान का सही मात्रक क्या होता है? केल्विन। क्या होता है? केल्विन। पूछे तापमान का सही मात्रक केल्विन। चलिए अच्छा बताइएगा जल के हिमांक कितना होता है? कितना केल्विन? 273। कितना केल्विन? 273 या 0 डिग्री सेल्सियस या 310 क्या होता है? हाँ ठीक है, फ़ारेनहाइट। हाँ सुनिए आप बताइएगा कि क्या दिया, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्षिक राशि नहीं है? ऑप्शन सुनिएगा, दी गई भौतिक राशि में से क्या सापेक्षिक राशि नहीं है? ऑप्शन ए है समय, बी है त्वरण, सी है वेग, डी है दूरी। क्या होगा इसका आंसर? समय। समय क्या सापेक्षिक राशि नहीं है? अच्छा समय किसी पर डिपेंड करता है? नहीं। जो राशि किसी पर डिपेंड करे उसको रिलेटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिलेटिव। क्या बोलेंगे? रिलेटिव। जैसे चाल देखिए, चाल समय पर डिपेंड करता है ना, चाल क्या समय पर डिपेंड करता है ना, चाल क्या होगा? रिलेटिव राशि। लेकिन समय रिलेटिव राशि नहीं है। क्या समय किसी पर डिपेंड करता है? नहीं करता है ना। चलिए आप बताइएगा कि निम्न में से किस युग्म की इकाई समान नहीं होती है? ऑप्शन ए है चाल और वेग, इसका होता है। ऑप्शन बी है कार्य ऊर्जा, इसका होता है। सी है दूरी विस्थापन, होता है। इन बल और दाब का समान नहीं होता, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी। क्या होगा? डी। चलिए आप बताइएगा मंदता, जो मंदता होता है जिसको इंग्लिश में रिटार्डेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। इसका ऐसा मात्र क्या होता है? मंदन। क्या होता है बोले तो? जो त्वरण का होगा वही मंदन का होगा, क्योंकि ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं ना। ऋणात्मक त्वरण क्या बोलते हैं? मंदन। जो मात्रक मंदन का होगा वही किसका होगा? त्वरण का। किसका? त्वरण का। तो क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। चलिए आप बताइएगा, सुनिए क्वेश्चन, सुनिए क्वेश्चन सुनिए, निम्नलिखित में से किन युग्म की SI इकाई समान है? ऑप्शन ए है बल और दूरी, ऑप्शन बी है संवेग और बल, ऑप्शन सी है बल और दाब, डी है कार्य और ऊर्जा। तो किसका आता है? कार्य और ऊर्जा। सुनिए तीन ठो, कार्य पूछे, ऊर्जा पूछे या बलाघूर्ण पूछे, कार्य पूछे, ऊर्जा पूछे या बलाघूर्ण पूछे, तीनों का सही मात्रक क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? समान। कार्य पूछे, ऊर्जा पूछे या बलाघूर्ण पूछे, तीनों का SI मात्रक और बीमा क्या होता है? समान होता है। चलिए क्या होता है? चलिए न्यूटन मीटर नहीं होता है, जूल होता है। क्या होता है? जूल। सुनिए आप बताइएगा 1 पास्कल बराबर होता है डॉट डॉट। ऑप्शन ए 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 100 एटमॉस्फेयर, ऑप्शन सी है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होगा? चलिए ऑप्शन ए इसका सही होगा, 1 न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर, यानी 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए आप बताइएगा कि 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? बोलिए कितना होता है प्रदीप जी? पूछेगा 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? बोलिए तो। 3.6 जूल। पूछेगा 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? 3.6 जूल। 3.6 जूल। चलिए कहाँ दिखा रहा है लाइव तुमने में? देखो नहीं चल रहा है इसका। चलिए आप बताइएगा, सुनिए प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? ऑप्शन ए सुनिए, ऑप्शन सुनिएगा, मिली वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी स्ट्रोबोस्कोप, ऑप्शन सी लक्स मीटर, ऑप्शन डी क्या होगा? लक्स मीटर। इसका सही आंसर क्या होगा? लक्स। जो प्रदीप्ति घनत्व है उसको किस में मापते हैं? लक्स मीटर। किस में मापते हैं? लक्स मीटर में। चलिए 1 लक्स बराबर होता है 1 ल्यूमेनोमीटर मीटर स्क्वायर। 1 ल्यूमेनोमीटर मीटर स्क्वायर। पूछेगा 1 लक्स में कितना होता है? 1 ल्यूमेनोमीटर 1 मीटर स्क्वायर। अच्छा आप बताइएगा 1 किलोवाट घंटा तो हो गया था ना। अच्छा 1 किलोवाट घंटा में
कि डॉट डॉट जूल होता है ऊर्जा, बताइएगा। ऑप्शन ए है 36,000, ऑप्शन बी है 3,60,000, ऑप्शन सी है 360, ऑप्शन बी है 36,000। कितना होगा? 36,000। नहीं, इसका होगा 3,60,000। कितना होगा? 3,60,000। तो इसको चेंज, हाँ चेंज कीजिएगा ना, वो 3,60,000 क्योंकि 10 पावर 6 जूल आता है ना, तो 3/6 को तब ना इधर आएगा। चलिए, जुट जाएगा उधर। चलता है। छोड़ो ना 5 तो जुटेगा। द ब्रॉडकास्टिंग इज वेटिंग सिग्नल। अच्छा, सिग्नल ने, देखते क्या कर रहा है। चलिए कमेंट कर रहा है कोई, सुनिए। आप बताइएगा कि ये हो गया ना। आप बताइएगा 1 न्यूटन बराबर डॉट डॉट होता है। सुनिए, 1 न्यूटन बराबर डॉट डॉट क्या होता है? बोलिए। 1 न्यूटन बराबर हाँ, 1 न्यूटन बराबर 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? नहीं, सुनिए, 1 न्यूटन जो बराबर होता है 1 kg गुना 1 मीटर स्क्वायर होता है ना? नहीं होता, 1 kg गुना 1 मीटर पर सेकंड होता है। चलिए, आप बताइए, सुनिए, आप बताइएगा क्या? आप क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये मात्रा, सुनिए, यूनिट और जो यूनिट जो था, यूनिट प्लस क्वेश्चन सारा समाप्त हो गया। इतना ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, लगभग कितना था? 112 क्वेश्चन। कितना था? 112। चलिए, ये सारा क्वेश्चन समाप्त हो गया ना। अब आता है मापा ज्ञान। क्या आता है? मापा ज्ञान, दूसरा टॉपिक है मापा ज्ञान। पढ़िएगा इसको केमिस्ट्री भी चलेगी थोड़ा। हाँ, केमिस्ट्री भी चलेंगे। सुनिए, देखो प्रदीप लाइव आवाज दे रहा। आप बताइएगा कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का यूज करते हैं? बोलिए तो। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग? किसको? बैरोमीटर। ठीक है, पूछेगा वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर। अच्छा, वाहन द्वारा चली गई दूरी, मोटरसाइकिल द्वारा चली गई दूरी क्या? ओडोमीटर। क्या होता है? ओडोमीटर। अच्छा, शरीर का तापमान थर्मोस्टेट। किसके? थर्मोमीटर। ठीक है। अब वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर। अच्छा, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर। अच्छा, वस्तु का ताप थर्मोमीटर। ताप किस में मापते हैं? थर्मोमीटर। ताप थर्मोमीटर में। अच्छा, द्रवों का घनत्व हाइड्रोमीटर। द्रवों का घनत्व हाइड्रोमीटर। उसमें विकिरण बोलोमीटर। उसमें विकिरण बोलोमीटर। पूछेगा उसमें विकिरण बोलोमीटर। उसमें विकिरण किस में मापते हैं? बोलोमीटर में। उसमें विकिरण बोलोमीटर। चलिए, संगम उसमें लाइव में ही छोड़ रहा है डाटा, तो अपना करेक्ट ग्रोथ होता है। और रोने देगा ना। क्या छोड़ रहा है? डाटा नहीं चल पा रहा है। सुनो, आप बताओ, द्रवों का घनत्व किस में मापते हैं? द्रवों का घनत्व हाइड्रोमीटर। किस में? हाइड्रोमीटर में। द्रवों का घनत्व हाइड्रोमीटर में। अच्छा, उसमें विकिरण बोलोमीटर। उसमें विकिरण बोलोमीटर में। अच्छा, शरीर का तापमान संगम उसमें लाइव में ही छोड़ रहा है। देखते हैं आवाज छोड़ रहा है। सुनो, अच्छा बताओ, पेरिस्कोप का उपयोग किसमें करते हैं? पेरिस्कोप का पनडुब्बी। किसमें? पनडुब्बी करते हैं ना? किसमें? पनडुब्बी में। अच्छा, आप बताइएगा। मेरा भी अगला क्वेश्चन है, सुनिए, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? बोलिए तो। हेलियोस्कोप। कौन सा? हेलियोस्कोप। पूछा गया क्वेश्चन है एनटीपीसी में कि सूर्य को देखने के लिए किसको? सूर्य को। किसको? सूर्य को। सूर्य को देखने के लिए किसका यूज करते हैं? हेलियोस्कोप। उसका हेलियोस्कोप। पूछेगा कि सूर्य को देखने के लिए किसका यूज करते हैं? हेलियोस्कोप। किसका? हेलियोस्कोप। पूछेगा सूर्य को देखने के लिए कौन सा यंत्र? हेलियोस्कोप का यूज करते हैं। चलिए, ये हो गया। नेटवर्क प्रॉब्लम होता है थोड़ा थोड़ा। अच्छा, आप बताइए क्वेश्चन, सुनिए। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने, सुनिए, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं? कौन सा? गैल्वेनोमीटर। कौन सा? गैल्वेनोमीटर। चलिए, ठीक है ना। आप बताइएगा, एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए, एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डॉट डॉट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए है स्पीडोमीटर, ऑप्शन बी है टेकोमीटर, ऑप्शन सी है एनोमीटर, ऑप्शन डी है क्रोनोमीटर। क्या होगा? टेकोमीटर। क्या होगा? टेकोमीटर। ठीक है ना। अच्छा, क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर क्या होता है? बोले क्रोनोमीटर जल में सही समय। जल में सही समय। पूछे क्रोनोमीटर क्या होता है? जल में सही समय का। किसका? जल में सही समय पता लगाने किस मीटर का यूज करते हैं? क्रोनोमीटर। कौन सा मीटर? क्रोनोमीटर। चलिए, हो गया ना। आप बताइएगा कि स्टेलाग्मोमीटर। कौन सा? स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग किसमें करते हैं? स्टेलाग्मोमीटर। स्टेलाग्मो जो मीटर है ना, तरल की दी गई मात्रा, किसमें? तरल की दी गई मात्रा में बूंदों की सही संख्या, बूंदों की सही संख्या को निर्धारण करने के लिए करते हैं। चलिए, अब आता है ओडोमीटर। एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग डॉट डॉट मापने के लिए किया जाता है। क्या? नहीं, ओडोमीटर द्वारा नहीं, दूरी। क्या मापते हैं? दूरी।
ओडोमीटर द्वारा, सुनिए, ओडोमीटर द्वारा पहिए द्वारा जो तय की दूरी वही मापते हैं, वही होगा। अच्छा सुनिए, आप बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? ऑप्शन ए है वेंचुरीमीटर, बी है रोटामीटर, सी है पिटोट ट्यूब, डी है तप्त तार पवन वेग मापी। इसका आंसर से होगा क्या होगा? पिटोट ट्यूब। क्या होगा? पिटोट ट्यूब, ठीक है ना। पिटोट ट्यूब जो है एक प्रवाही मापक उपकरण क्षेत्र मीटर है, समझ गए ना। अच्छा अब अगला क्वेश्चन होता है टैकोमीटर द्वारा डॉट डॉट मापते हैं, क्या मापते हैं टैकोमीटर द्वारा? बोलिए क्या ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन ऑप्शन ए है मिश्र धातु के संगठन, डी है द्रव की प्रवाह की दर, नहीं, सी है तापमान, डी है गति पालक चक्र की घूर्णात्मक चाल। वही जो घूर्णात्मक चाल होता है ना वही मापते हैं टैकोमीटर द्वारा। वायुयान की चाल ये घूर्णात्मक चाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है टैकोमीटर द्वारा डॉट डॉट मापते हैं। टैकोमीटर द्वारा आरपीएम मापते हैं, क्या होता है? आरपीएम, राउंड पर मिनट, राउंड पर मीटर। पूछेगा टैकोमीटर द्वारा क्या मापते हैं? आरपीएम। क्या मापते हैं? आरपीएम। आरपीएम का हिंदी क्या होता है? राउंड पर मिनट, राउंड पर मिनट। चलिए आप बताइएगा मल्टीमीटर से क्या क्या मापते हैं? बोलिए तो मल्टीमीटर से। सुनिए, मल्टीमीटर से धारा मापते हैं, वोल्टेज मापते हैं, रेसिस्टेंस मापते हैं और कंटिन्यूटी मापते हैं। ये चार चीज़ें, कितना चीज़? चार चीज़ें। मल्टीमीटर से चार चीज़ें, कितना चीज़ें? चार चीज़ें मापा जाता है। नामे से पता चलता है। हाँ मल्टीमीटर। अब क्वेश्चन है रिएक्टर पैमाने पर के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए ऑप्शन ये है इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन बी है यह एक लघु गणकीय पैमाना है। ऑप्शन सी है इसे भूकंपमापी के उपयोग द्वारा नापा जाता है। ऑप्शन डी है रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ होता है हल्का भूकंप। तो क्या होगा इसका आंसर? डी होगा। क्या होगा? डी। चलिए अच्छा क्या गलत है? ये गलत। 8 से 9 जो का जो तीव्रता होता है ना वो तो भवन वन गिरा देगा, है ना, बहुत तीव्र होता है ना वो। चलिए आप देखिएगा अगला क्वेश्चन है तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका यूज करते हैं? बोलिए। ऑप्शन ए आर्द्रता मापी, बी है हाइड्रोमीटर, सी है हिप्सोमीटर, डी है क्या होगा? हाइड्रोमीटर। क्या होगा? हाइड्रोमीटर। चलिए आप बताइएगा पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पानी के अंदर सोनार। क्या होगा? सोनार। क्या होगा? सोनार। चलिए सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेगिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। चलिए ठीक है ना। लेजर, लेजर का खोज कौन किया? टी.एस. मेनन। पूछेगा लेजर का खोज कौन किया? टी.एस. मेनन। लेजर का खोज टी.एस. मेनन। अच्छा आप बताइएगा जहाजों में क्या मापने के लिए इक्वेलेशन का उपयोग किया जाता है? जहाजों में क्या मापने के लिए इक्वेलेशन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है प्रकाश की गति, ऑप्शन बी है मछलियों की सघनता, ऑप्शन सी है पानी गहराई, ऑप्शन डी है समुद्री वनस्पति की सघनता। क्या होगा? जहाजों का इक्वेलेशन क्या होगा? सॉरी पानी की गहराई। क्या होगा? पानी की गहराई। चलिए दूध के घनत्व को निर्धारण के लिए किसका उपयोग करते हैं? बोले तो मीटर। कौन सा मीटर? इलेक्ट्रोमीटर। हाँ पूछेगा दूध के घनत्व की बात करें कौन सा मीटर? इलेक्ट्रोमीटर। कौन सा मीटर? इलेक्ट्रोमीटर। चलिए आप बताइएगा ठीक है ना। आप बताइएगा मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? ऑप्शन ए है ईंधन, बी है दूरी, सी है गंध, डी है चाल। क्या मापता है? दूरी। क्या मापता है? दूरी। पूछेगा जो मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या होता है? ओडोमीटर वो क्या मापता है? दूरी। क्या मापता है? दूरी। अच्छा आप बताइएगा किसी वोल्ट मीटर का उपयोग डॉट डॉट को मापने के लिए क्या आता है? ऑप्शन ए है वायु प्रतिरोध, बी है विभवांतर, सी है चुंबकीय प्रेरण, डी है विद्युत धारा। क्या होगा आंसर? विभवांतर। क्या होगा? विभवांतर। क्या होगा? विभवांतर। चलिए आप बताइएगा क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग डॉट डॉट में क्या आता है? ऑप्शन ए है प्रकाश की दिशा ज्ञात लगाने के लिए, पता लगाने के लिए, बी है चुंबकीय प्रेरण की दिशा का पता लगाने के लिए, सी है ध्वनि की दिशा का पता लगाने के लिए, डी है धारा की दिशा का पता। क्या होगा आंसर? डी। क्या होगा? डी। धारा की दिशा। गैल्वेनोमीटर से क्या जानते हैं? धारा की दिशा या धारा की उपस्थिति। धारा की दिशा पूछे या धारा की उपस्थिति, इसमें किसका यूज करते हैं? गैल्वेनोमीटर। कौन सा मीटर? गैल्वेनोमीटर। चलिए आप बताइएगा कि डॉट डॉट का उपयोग अच्छा डॉट डॉट इकोलोकेशन का एक प्रकार है। तो डॉट डॉट जो इकोलोकेशन का एक प्रकार है। ऑप्शन ए है कंपन, बी है आवर्ती, सी है रडार, डी है सोनार। क्या होगा आंसर? सोनार। क्या होगा? सोनार। क्या होगा? सोनार एक तो क्या है? इकोलोकेशन। क्या है? इकोलोकेशन। इकोलोकेशन वो ना होता है जिसको जल में मापते हैं ना, जल उल के मापते हैं। चलिए अच्छा अब आता है कि हवा और की शक्ति और गति।
यानी हवा की शक्ति गति पूछे, इसको मापने के लिए किसका यूज करते हैं? अनिमोमीटर। किसका करते हैं? अनिमोमीटर। पूछेगा हवा की शक्ति और गति, हवा की शक्ति और गति, इसको मापने के लिए किसका यूज करते हैं? एनीमोमीटर। कौन सा मीटर? एनीमोमीटर। चलिए आप बताइएगा कि कौन सी झूठ का पता लगाने वाला मशीन है? बोलिए, झूठ का पता लगाने वाला मशीन कौन सा है? ऑप्शन ए है टेलीस्कोप, बी है फोटोमीटर, सी है पॉलीग्राफ, डी है टेकोमीटर। क्या होगा? पॉलीग्राफ। क्या होगा? पॉलीग्राफ। झूठ का जो पता लगाने वाला जो मशीन है उसको क्या बोलते हैं? पॉलीग्राफ। इसीलिए ये जो टेस्ट होता है इसको पॉलीग्राफी टेस्ट। कौन सा टेस्ट? पॉलीग्राफी टेस्ट। पूछेगा झूठ का पता लगाने का जो टेस्ट होता है क्या कहलाता है? पॉलीग्राफी टेस्ट। पॉलीग्राफी टेस्ट। चलिए ठीक है ना। अच्छा, जो फोटोमीटर होता है वो प्रकाश की तीव्रता मापता है। क्या मापता है? प्रकाश की तीव्रता। चलिए अब आता है अगला क्वेश्चन कि लाइट डिटेक्टर उपकरण को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। लाइट डिटेक्टर जो उपकरण है उसको किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है सिस्मोग्राफ, बी है बैरोग्राफ, सी है पोलरीमीटर, डी है पॉलीग्राफ। डी क्या है? पॉलीग्राफ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पॉलीग्राफ। क्या होगा? पॉलीग्राफ। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन दिया है भट्ठियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान के मापने के लिए निम्न में से किसका यूज करते हैं? ऑप्शन ए है बोलोमीटर, बी है पैरोमीटर, सी है ओमीटर, डी है फ्लक्स मीटर। क्या होगा? पैरोमीटर, है ना। भट्ठी उट्टी के जो ताप किसमें? पैरोमीटर। किसमें मापते हैं? पैरोमीटर में। चलिए अब थोड़ा सा भौतिक राशि। क्या है? भौतिक राशि। सुनिए बताइएगा, एक क्वेश्चन सुनिए। बताइएगा निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा एक समान होती है? किस जोड़े की दिशा एक समान होती है? ऑप्शन ए है बल और वेग, बी है बल और त्वरण, सी है बल और विस्थापन, डी है बल और संवेग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बल और त्वरण। बल और त्वरण। बल और त्वरण। बल और त्वरण दोनों की दिशा क्या होता है? एक समान होता है। हाँ चलिए बल लगत क्या होगा? त्वरण होगा, उसी दिशा में होगा ना। चलिए ये था हम लोग का जो फिजिक्स का है ना, फिजिक्स का जो यूथ वाला जो है ना, रेलवे वाला यूथ, उससे कौन सा चैप्टर? पहला चैप्टर क्या था? यूनिट मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट। ये चैप्टर में लगभग कितना क्वेश्चन था? 150 प्रश्न क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्या हो गया? समाप्त। अब हम लोग केमिस्ट्री शुरू करते हैं। क्या? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर देखें ना प्रदीप जी? क्या? चलिए केमिस्ट्री में हम लोग फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। क्या देखते हैं? फर्स्ट चैप्टर। चलिए पदार्थ। फर्स्ट चैप्टर क्या है? पदार्थ है। केमिस्ट्री में पहला चैप्टर रसायन विज्ञान। ठीक है ना। क्या है? केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। इसमें पहला चैप्टर पदार्थ। क्या है? पदार्थ। मेटर। इसके इंग्लिश में क्या होता है? मेटर। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे अधिकतम होता है? ठोस। किसमें होगा? ठोस। किसमें? ठोस में। चलिए अच्छा, ठोस पदार्थों में उच्च यंग मापांक होता है ना। क्या होता है? ठोस पदार्थ में जो यंग मापांक क्या होता है? उच्च होता है। ठीक है। और उनके ठोस के अणुओं भी जो आकर्षण बल क्या होता है? मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम। चलिए आप बताइएगा पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सुनिएगा, पदार्थ के संदर्भ में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ये है पदार्थ कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता। होता है ना? पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है ना? ये होता नहीं होता, ये गलत बात है। बी सुनिए, पदार्थ के कण द्रव और वायु के सतत स्थानांतरित होते हैं। ऐसा नहीं है, ये भी गलत है ना? ठीक है ना? ये सही है, ये बात सही है ना? पदार्थ के कण वायु के अणुओं के सतत स्थानांतरित होते रहता है ना, एक तरह से गति करते रहता है ना, कंपन करते रहता है। ठीक। सी है पदार्थ कणों से मिलकर बना। ये भी क्वेश्चन सही है। डी है पदार्थ के कणों के बीच अंतर स्थान होता है ना, ये भी सही है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ए। गलत पूछ रहा था, ये क्या है? गलत है। ये क्या कर? पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता। आकर्षण बल होता लेकिन यहाँ नहीं लगा दिया। चलिए पदार्थ के कण जो है द्रव और वायु में क्या होता है? स्थानांतरित होते रहता है। अगला क्वेश्चन है ठोस के कणों के संदर्भ में निम्नलिखित में क्या सही है? ऑप्शन ये है ये यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं, है ना? ये भी सही है। सही है ना? अच्छा क्या दिया? ठोस के सुनिएगा अच्छा सुनिए, ठोस के कणों के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? पहला वे यादृच्छिक रूप से गतिशील नहीं होता। ठोस का कण गतिशील नहीं होता। किसका होता है? गैस का। किसका? गैस का। अच्छा, वे उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं। होता है बड़ा अंतराल? नहीं होता है। किसमें होता है? बड़ा अंतराल गैस में होता है। चलिए ऑप्शन सी दिया व्यवस्थित तरीके से विन्यासित। हाँ ये ऑप्शन सही हो सकता है, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित हो जाता है। ठोस का जो कण है वो क्लोजली पैक होता है। क्या होता है? क्लोजली पैक, है ना? तब ना वो ठोस होता है, क्लोजली पैक होता है। ठीक है। कहाँ क्लोजली पैक होता है? क्योंकि जो उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो क्या होता है? बहुत अधिक होता है। चलिए ऑप्शन डी है इसमें न्यूनतम आकर्षण। तो गलत बात है। न्यूनतम आकर्षण किसमें होता है? गैस में। किसमें होता है? गैस में। इसीलिए उसका अणु क्या होता है? उड़ते रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन होता है अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं की खोज की जा चुकी है? ऑप्शन ए है 2,
बी है 5, पाँच। सी है 4, डी है 3, कितना होगा 5। कौन सा 5। ठोस द्रव और गैस के अलावा पदार्थ को कौन सा प्लाज्मा। प्लाज्मा और पांचवा आइंस्टीन। बीस आइंस्टीन कंडेंसेट, BIC या BNC है ना। चलिए अब बताइएगा अगला क्वेश्चन, ये तो फिगर वाला, फिगर को देख बनाना। अच्छा, डॉट डॉट में विसरण अत्यधिक तीव्रता होता है, क्या होगा इसका आंसर। विश्राम विसरण किसमें अधिक होता है, सबसे अधिक गैस में। किसमें होगा, गैस में। पूछेगा सबसे अधिक विसरण किसमें, गैस में। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए है पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। ऑप्शन बी है पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, ठीक है ना, पदार्थ के कण सूक्ष्म होते हैं। ऑप्शन सी है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। एक दूसरे का आकर्षण। डी है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, तो इसका क्या होगा, नहीं ये होगा ना। सही हो, पदार्थ के कण स्थिर थोड़े होता है, गलत है ना। पदार्थ के कण स्थिर नहीं होता, वो तो गतिशील करते रहता है ना। सुनिए पदार्थ की जब बात करें, ठोस द्रव गैस तीनों आ जाए ना, तो इसमें गैस को अगर लें, गैस का कण गतिशील होता है ना, स्थिर अवस्था में होता है, नहीं होता। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। चलिए गलत हो जाएगा। चलिए पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है ना। पदार्थ के कणों के बीच गतिज ऊर्जा होती है ना। तापमान और तापमान के बढ़ने से गतिज ऊर्जा क्या होता है, बढ़ जाता है। चलिए आप बताइएगा, सुनिए डॉट डॉट एक शुद्ध पदार्थ है। ऑप्शन ए है चीनी का घोल, क्या ऑप्शन, चीनी का घोल। बी है मीथेन, सी है दूध, डी है वायु, तो इसका आंसर क्या होगा, चीनी का घोल। चीनी का घोल। नहीं मीथेन, क्या होगा, मीथेन क्या होगा, मीथेन। मीथेन शुद्ध पदार्थ है ना, मीथेन क्या है, शुद्ध पदार्थ। जो भी यौगिक होता है वो क्या होता है, शुद्ध पदार्थ। बाकी चीनी का घोल, दूध, पूछे वायु, सब क्या है, मिश्रण नाम है ना। मिश्रण क्या होता है, अशुद्ध होता है, इसलिए यहाँ मीथेन क्या होगा, शुद्ध पदार्थ होगा। अच्छा आप बताइएगा, सुनिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य चुनना। ऑप्शन सुनिए, ए में दिया दृढ़ता, आप दृढ़ता का परिभाषा दिया, पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है, क्या दृढ़ता में आकार बदलता, नहीं बदलता, ये चीज़ गलत है ना। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है, सही बात है। सुनिए इसका उदाहरण तो सही है लेकिन परिभाषा गलत है, परिभाषा क्या है, गलत है, इसलिए इसका सी आंसर होगा केवल बी सत्य, केवल बी सत्य है। बी में क्या है, संपीड़ितता, यह पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उनका आयतन कम हो जाता है। उच्च दाब पर क्या होता है, आयतन कम होता है। उच्च दाब पर आयतन कम होता है ना, उच्च दाब पर आयतन कम हो जाता है। संपीड़ितता में क्या होता है, जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो आयतन क्या होता है, कम हो जाता है। चलिए सुनिए अब पदार्थ का वर्गीकरण आता, क्या आता, वर्गीकरण। सुनिए मिश्रण प्रकृति में डॉट डॉट हो सकता है। ऑप्शन ए है समांगी, बी है विषमांगी, सी है समांगी विषमांगी, डी है शुद्ध पदार्थ। क्या होगा, समांगी विषमांगी दोनों ना, मिश्रण जो है समांगी विषमांगी दोनों होगा। चलिए विषमांगी मिश्रण देखिए, मिट्टी का तेल, रेत का मिश्रण, तेल और जल का मिश्रण, सब क्या होगा, विषमांगी। आप बताइएगा एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है। सुनिए एक मिश्र धातु किसका उदाहरण, ऑप्शन सुनिएगा, कोलाइडी विलयन का, बी है पायस का, सी है ठोस विलयन का, डी है विविध मिश्रण। क्या होगा, ठोस विलयन होगा ना। सुनिए जो भी मिश्र धातु होता है वो क्या होता है, समांगी मिश्रण। क्या होता है, समांगी। मिश्र धातु कैसा मिश्रण, समांगी। पूछा जाता है मिश्र धातु कैसा मिश्रण, समांगी मिश्रण। चलिए आप बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है। ऑप्शन ए है पीतल, बी है पानी में चीनी का घोल, सी है वायु, डी है दूध। क्या होगा, दूध। क्या होगा, दूध। क्या होगा, दूध। क्या होगा, दूध, क्योंकि दूध में फैट होता है, अलग अलग चीज होता है, प्रोटीन होता है ना, इसलिए क्या है, विषमांगी। वाटर भी होता है ना, इसलिए दूध कैसा है, विषमांगी मिश्रण। क्या है, विषमांगी मिश्रण। चलिए दूध पायस कोलाइडी तंत्र है ना, दूध क्या है, पायस कोलाइडी तंत्र, दूध पायस है ना। चलिए आप बताइएगा सामान्यतः पदार्थों को भौतिक अवस्था में शामिल नहीं किया जाता। ऑप्शन सुनिएगा, सामान्यतः पदार्थों को भौतिक अवस्था में शामिल नहीं किया जाता। डॉट डॉट पदार्थ है कोलाइड, तरल, गैस, मिट्टी, तो क्या होगा, कोलाइड। कोलाइड के पदार्थ में शामिल करते हैं, नहीं करते हैं, कोलाइड के पदार्थ शामिल नहीं करते हैं। चलिए यह एक रासायनिक मिश्रण है। क्या है, मिश्रण है। चलिए आप बताइएगा हवा डॉट डॉट है शुद्ध मिश्रण है, केवल मिश्रणों का मिश्रण है, केवल तत्वों का मिश्रण है, दो तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। क्या है, डी होगा। क्या होगा, दो तत्वों और यौगिक होगा। ये जो हवा है दो तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। चलिए अब बताइए 15 नंबर क्वेश्चन है, वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं है, विलय के कण घुलते नहीं है, बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित कण बने रहते हैं, पूरे माध्यम में निलंबित कण बने रहते हैं, तो क्या कहलाएगा, सस्पेंशन। क्या कहलाएगा, सस्पेंशन। क्या कहलाएगा, सस्पेंशन। इसको इंग्लिश हिंदी में निलंबन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निलंबन। देखते हैं इंग्लिश में सस्पेंशन लिख के दे दिया इंग्लिश में। चलिए आप बताइएगा विज्ञान का कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है। ऑप्शन ए है मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं।
ऑप्शन बी है मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं। ऑप्शन सी ऐसे भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसकी संरचना तय नहीं है। ये नंबर क्या मिश्रण की संरचना तय होती है? नहीं होती, इसलिए ऑप्शन डी चलिए सही होगा। अच्छा आप बताइएगा, जब दो पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते उसे क्या कहते हैं? अविलय। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अमिश्रणीय। क्या बोलेंगे? अमिश्रणीय। क्या बोलेंगे? अमिश्रणीय या अविलय भी बोल सकते। चलिए अब बताइए, शक्कर के घोल में शक्कर डॉट डॉट है। सुनिए कितना आसान क्वेश्चन है। शक्कर के घोल में शक्कर डॉट डॉट है। ऑप्शन ए है विलायक, बी है घुला हुआ पदार्थ, सी है कोलाइड, डी है सस्पेंशन। क्या होगा? घुला हुआ पदार्थ। घुला हुआ पदार्थ होगा। चलिए अच्छा आप बताइए, सबसे अच्छा विलायक किसको माना जाता है? जल को। किसको? पूछेगा पूछेगा सबसे अच्छा विलायक किसको माना जाता है? जल को। किसको? जल को। सबसे अच्छा विलायक जल को। चलिए यूनिवर्सल हाँ यूनिवर्सल, हाँ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। आप बताइएगा, सुनिए 19वां नंबर क्वेश्चन है, डॉट डॉट एक यौगिक नहीं है। ऑप्शन ए है लेड, बी है चौक, सी है हाइड्रोजन सल्फाइड, डी है हाइड्रोजन ऑक्साइड, ई सल्फर डाइऑक्साइड। इसका आंसर क्या होगा? लेड। लेड क्या है? धातु। क्या है? धातु। यौगिक नहीं ना है। अगर यही लेड ऑक्साइड आता तब यौगिक होता। क्या होता है? यौगिक। यहाँ लेड है। लेड क्या है? धातु। आप बताइएगा, रेत और चीनी के, रेत और चीनी, रेत और चीनी का मिश्रण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है विजातीय मिश्रण, ऑप्शन बी है कोलाइडी मिश्रण, सी है सजातीय मिश्रण, डी है लीन अम्ल। तो क्या होगा? विजातीय मिश्रण। क्या होगा? रेत और चीनी मिश्रण क्या होगा? विजातीय मिश्रण या भी समांगी मिश्रण। विजातीय मिश्रण पूछे या भी समांगी मिश्रण, दोनों एक ही बात है। चलिए आप बताइएगा, अब आता है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, यानी फिजिकल एंड केमिकल चेंज से आपको सुना रहा। किससे? फिजिकल और केमिकल चेंज से। सुनिए क्वेश्चन सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? मतलब कौन सा रासायनिक परिवर्तन ये पूछ रहा है। ठोसों का द्रव में पिघलना क्या है? भौतिक है ना। गैसों का द्रव में वाष्पीकरण क्या है? भौतिक है। पदार्थों का किण्वन क्या है? रासायनिक है ना। इसका आंसर क्या होगा? यही होगा। मतलब भौतिक नहीं है, इसका मतलब क्या कर रहा है? रासायनिक कर रहा है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा? सी। सी में क्या है? पदार्थों का किण्वन। आप बताइएगा, सुनिए ऑप्शन है, पदार्थों का किण्वन हो गया, दूध से दही बनना होगा, या गन्ने के रस से सिरके का बनना, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन। क्या है? भोजन का पचना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक। पूछेगा भोजन का पचना। चलिए अगला क्वेश्चन सुनिएगा, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ऑप्शन ये है, मतलब भौतिक पूछा, ये कह रहा इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन ये है ईंधन का जलना। जल्दी में यही मार्क नहीं भाग जाना है, यहाँ नहीं देखना है ना। आप देखिए एग्जामिनर लोग क्वेश्चन को घुमा रहा है, हाँ नहीं नहीं दे रहा है ना, निगेटिव पर क्वेश्चन पूछ रहा है, फंसा रहा है। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ऑप्शन ये है ईंधन का जलना, ये तो है, ये है। अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, ये तो है ना। अच्छा नहीं ये तो नहीं है, अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन। सुनिए हाँ इसको अलग कर सकते हैं ना, इसलिए क्या है? भौतिक है। ऑप्शन सी में लोहे पर जंग लेना, रासायनिक है। ऑप्शन डी है प्लेटिनम तार का जलना, ये भी रासायनिक है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी, अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन। हाँ चलिए आप बताइएगा कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? ऑप्शन ये मक्खन का खट्टा होना, हो जाएगा ना, सही होगा ना ये। चलिए दूसरा CO2 सूखे पर बनना, ये क्या? भौतिक है। दूसरा प्लेटिनम तार का गर्म होना, क्या है? भौतिक है। गर्म होना तो फिर ठंडा होगा नहीं करेगा। अच्छा डी में क्या है? लोहे का चुंबकीयकरण, मतलब किसी लोहे को चुंबक पकड़ा उससे हटा सकते हैं ना, ये भी क्या होगा? भौतिक होगा। चलिए आप बताइएगा, दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक। रासायनिक। अगरबत्ती का जलना कौन सा है? रासायनिक। कौन सा है? रासायनिक। आप बताइएगा, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन एक का उदाहरण है? ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण, निष्क्रियकरण, आसवन। क्या होगा? निष्क्रियकरण। क्या होगा? क्योंकि देखिए ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ठोस को सीधे गैस बनाना, है ना, ऊर्ध्वपातन होता है। क्रिस्टलीकरण क्या होता है? क्रिस्टल बनाना। जैसे मान लिया आप जल को बर्फ बना ले, क्रिस्टलीकरण हो जाएगा ना, एक तरह से क्रिस्टल बन जाता है। हाँ भौतिक होता है। आसवन मीन्स क्या हुआ? मान ली पानी को गर्म किए ना, वो भाप बनकर गया, फिर भाप को ठंडा किए, वही होगा आसवन, तो पानी बन जाएगा, ये भी भौतिक हुआ। लेकिन निष्क्रियकरण, अब अगर आप किसी को निष्क्रिय कर दीजिएगा तो वो दूसरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उदासीन कर दीजिएगा दोबारा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यही होता है, क्या होगा? ये रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। चलिए आप बताइएगा, डॉट डॉट एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन ये है अंडे का पकना, अंडा का पकाना, बी है एक आइस क्यूब का पिघलना, सी है केक को बेक करना, डी है केला सड़ना। क्या होगा? बी होगा ना, आइस क्यूब पिघलना। सुनिए आइस क्यूब पिघलेगा तो फिर आइस क्यूब बना सकते हैं ना, इसलिए यहाँ क्या कहता है? रासायनिक नहीं है, तो भौतिक हो जाए तो भौतिक हो जाएगा। चलिए आप बताइएगा,
उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित, किसमें? ठोस में। क्या होगा? ऊर्ध्वपातन। क्या होगा? ऊर्ध्वपातन। इसमें गैस सीधे ठोस बने क्या होगा? ऊर्ध्वपातन। इसको डिपोजिशन क्या बोलते हैं? सॉरी, डिपोजिशन होता है। गैस जब सीधे ठोस बने इसको क्या बोलेंगे? डिपोजिशन। क्या बोलेंगे? डिपोजिशन। जब ठोस सीधे गैस बन जाए तब ऊर्ध्वपातन होता है। उल्टा हाथ सुनिए, जब ठोस सीधे गैस बने, ठोस सीधे गैस बने, डिपोजिशन इंग्लिश है ना? हाँ, हिंदी क्या होता है? डिपोजिशन होता है, इसका हिंदी नहीं जानते हैं। सुनिए, जब गैस ठोस सीधे गैस बने इसको ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। जब गैस सीधे ठोस बन जाए, गैस सीधे ठोस, उसको क्या डिपोजिशन बोलेंगे। चलिए, संघनन क्या होता है बोले तो? हाँ सुनिए, गैस मतलब भाप से जल बना, भाप से जल, वो क्या होगा? संघनन हो गया, कंडेंसेशन। अब बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? ऑप्शन ए है अवस्था में परिवर्तन, बी है गैस का उत्सर्जन, सी है रंग का बदलना, डी है ये सभी विकल्प। क्या होगा? ये सभी होगा, क्योंकि जब अभिक्रिया होता है गैस का बनता है, रंग में परिवर्तन होता है ना, ऊष्मा में परिवर्तन होता है ना। चलिए, आप क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? ऑप्शन ए है पानी से बर्फ में परिवर्तन, ऑप्शन बी है मानव में श्वसन, ऑप्शन सी है मानव में पाचन, डी है दूध से दही बनना। क्या होगा? मानव में, सॉरी, पानी का बर्फ बनना, ये नहीं भौतिक होगा। चलिए, अच्छा, इस प्रकार जो है हम लोग का हाँ, और ये क्वेश्चन सुनना है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? ऑप्शन ए है अंगूर का किण्वन होना, ऑप्शन बी है फलों का पकना, सी है बर्फ का पिघलना, और डी है दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। आंसर क्या होगा? बर्फ का पिघलना। चलिए, इस प्रकार जो है हम लोग का पहला जो चैप्टर है वो क्या हो गया? खत्म हो गया। केमिस्ट्री पहला चैप्टर समाप्त हो गया। अगला दिन नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे, अगला दिन नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, है ना? तब तक 8:30 बजे हो गया ना। चलिए, आज हम लोग का मेंबर थोड़ा सा कम है, कोई गेस्ट लोग आ गया है, थोड़ा एग्जाम है, इसीलिए कल से फिर हम लोग कंटिन्यू वहाँ से करेंगे, है ना? और थोड़ा केमिस्ट्री में बायोलॉजी में देख लेते हैं ना। चलिए, बायोलॉजी को भी आज शुरुआत कर देते हैं। क्या प्रदीप जी, कोई दिक्कत नहीं है? एक और गेस्ट आया है, भवेश जी, है ना? इसके बारे में नहीं बोले। अच्छा, इसका भी क्या है? हार्दिक अभिनंदन है हमारे ग्रुप में जुड़ने के लिए। चलिए, हो गया ना? स्वागत है हमारे जीडी से जुड़ने के लिए। चलिए, अच्छा, पहला है बायोलॉजी का, जो यूथ का जो बायोलॉजी है, रेलवे प्रीवियस ईयर। कौन सा? रेलवे प्रीवियस ईयर, है ना? रेलवे प्रीवियस ईयर। बायोलॉजी का पहला चैप्टर क्या है? जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, इंग्लिश में मेजर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। मेजर ब्रांचेज ऑफ, हाँ सारा पूछा, मेजर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। सुनिए, क्वेश्चन सुनिएगा, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? ऑप्शन सुनिएगा, विकासीय जीव विज्ञान, बी है मानव शास्त्र, सी है अनुवांशिकी, डी है जैव प्रौद्योगिकी। आंसर क्या होगा? अनुवांशिकी। क्या होगा? अनुवांशिकी। क्या होगा? अनुवांशिकी। मतलब बाप का गुण बेटे में ना, क्या होगा? जेनेटिक होगा ना। यही जो क्वेश्चन पूछ रहा था। अच्छा, बताइएगा अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। पूछेगा अनुवांशिकी जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। अच्छा, सुनिए, अनुवांशिकी शब्द का पहला प्रयोग कौन किया? वाटसन। कौन किया? वाटसन। पूछा जाता है कि अनुवांशिकी शब्द का पहला प्रयोग कौन किया? वाटसन। लेकिन अनुवांशिकी जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। मुंडा सीधा को ऐसे करके है, बढ़िया से रखो ना, सुनो, सीधा रखो, उधर देखो, तब उधर या किताब को तरफ सुनो। अनुवांशिकी पिता कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। लेकिन अनुवांशिकी शब्द का पहला प्रयोग कौन किया? वाटसन। कौन किया? वाटसन। चलिए, आप बताइएगा, सब्जियों फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली, सब्जियों फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती क्या कहता है? हॉर्टिकल्चर। क्या कहता है? हॉर्टिकल्चर। चलिए, ठीक है ना? अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, कोशिका के अध्ययन को डॉट डॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। चलिए, ठीक है। अच्छा, विटिकल्चर किसका अध्ययन है? बोलिए तो। अगला क्वेश्चन है अंगूर का। किसका? अंगूर का। पूछेगा अंगूर की खेती क्या करते हैं? विटिकल्चर। क्या कराती है? विटिकल्चर। पूछे अंगूर की खेती क्या करते हैं? विटिकल्चर। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा, अच्छा, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर। चलिए, सब्जियों की खेती ओलेरिकल्चर। सब्जियों की खेती। अच्छा, आप बताइएगा, इपिग्राफी का अभिप्राय डॉट डॉट है। ऑप्शन ये है कंकालों का अध्ययन, बी है शिलालेख का अध्ययन, सी है मानचित्रों का अध्ययन, डी है सिक्कों। क्या होगा? शिलालेख। इपिग्राफी क्या था? शिलालेख का अध्ययन। पूछेगा इपिग्राफी क्या था? शिलालेख का अध्ययन। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हार्पेटोलॉजी, बी है ऑप्थेल्मोलॉजी,
सी है एंथ्रोपोलॉजी, डी है ऑर्थिनोलॉजी। क्या होगा? ऑर्थिनोलॉजी। क्या होगा? ऑर्थिनोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्थिनोलॉजी, उड़ता है पक्षी, ऑर्थिनोलॉजी। क्या होगा? ऑर्थिनोलॉजी। चलिए आप बताइएगा ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी क्या होता है? आंख का अध्ययन। क्या होता है? आंख का चिकित्सीय अध्ययन। हर्पेटोलॉजी उभयचर का अध्ययन। उभयचर किसका? उभयचर। हर्पेटोलॉजी जो होता है उभयचर या सरीसृप, उभयचर या सरीसृप। अच्छा, ऑर्निथोलॉजी पूछेगा पक्षियों का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी पूछेगा मानव विकास का। इसका? मानव विकास का। एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास का अध्ययन। चलिए आप बताइएगा सेरीकल्चर किसका उत्पादन संबंधित है? मछली। क्या है? मछली। सेरीकल्चर मछली उत्पादन। अच्छा, पिसिकल्चर सॉरी सेरीकल्चर तो रेशम कीट होगा, झोंक में बोल दिए, फलों में बोल दिए ना। सेरीकल्चर क्या था? रेशम कीट। क्या होता है? रेशम कीट। अब पिसिकल्चर मत्स्य पालन। पिसिकल्चर मत्स्य पालन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। एवीकल्चर पक्षी पालन। एवीकल्चर पक्षी पालन। चलिए आप बताइएगा सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीड़ों का पालन। किसे? रेशम कीड़ों के पालन से। सेरीकल्चर क्या था? रेशम कीड़ों का पालन। अच्छा, आप बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा पशु के व्यवहार जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इथोलॉजी। कौन करता है? इथोलॉजी। चलिए इथोलॉजी में क्या होता है? मानव जाति का अध्ययन होता है ना। अच्छा, आप बताइएगा एंटेमोलॉजी में किसका अध्ययन? एंटेमोलॉजी कीटों का अध्ययन। किसका? कीटों का। पूछेगा एंटेमोलॉजी क्या होता है? कीटों का अध्ययन। एंटेमोलॉजी कीटों का अध्ययन। चलिए हिमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन। क्या होता है? रक्त का। हिमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन। चलिए डेंड्रोलॉजी वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। चलिए आप बताइएगा टिश्यू कल्चर क्या होता है? कृत्रिम माध्यम से ऊतक का संवर्धन। ऊतकों का संवर्धन। क्या होता है? ऊतकों का संवर्धन। अच्छा, वायरोलॉजी वायरस का अध्ययन। वायरोलॉजी वायरस का अध्ययन। अब देखिए अगला क्वेश्चन आता है मार्फोलॉजी क्या है? मार्फोलॉजी देखिए इसका आंसर क्या है? जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट गुणों का अध्ययन, है ना। जीवों की आकृति, उसकी संरचना और उसकी विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन क्या कहते हैं? मार्फोलॉजी। क्या कहते हैं? मार्फो। चलिए निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? अब एंथ्रोपोलॉजी किसमें? एंथ्रोपोलॉजी। अच्छा, आप आंसर बताइएगा कि जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? ऑप्शन ए है एम्बियोलॉजी, जी है जियोग्राफी, सी है फिजियोलॉजी, डी है एंथ्रोपोलॉजी। क्या होगा इसका आंसर? एंथ्रोपोलॉजी। क्या होगा? एंथ्रोपोलॉजी। अच्छा, अगला क्वेश्चन सुनिएगा निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जानता है? भ्रूण विज्ञान। किस नाम से? भ्रूण विज्ञान। अच्छा, अगला क्वेश्चन सुनिएगा कि पौधे में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिसमें पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं क्या कहलाता है? फाइटोपैथोलॉजी। क्या कहलाता है? फाइटोपैथोलॉजी। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंदर कहता है? एडाफोलॉजी। किसके अंदर? एडाफोलॉजी। लेकिन डायरेक्ट मृदा विज्ञान पूछे पेडोलॉजी। क्या होता है? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी क्या होता है? मृदा अध्ययन। चलिए आप बताइएगा कि एडाफोलॉजी क्या होता है? जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन। जो जीवित चीज है ना उस पर मृदा के प्रभाव का क्या अध्ययन होगा? वो क्या कहता है? एडाफोलॉजी। एडाफो। चलिए आप बताइएगा कि डेस्मोलॉजी क्या होता है? शरीर की संरचना का अध्ययन। शरीर की रचना, इस शरीर का जो एनाटोमी होता है, जिस शरीर की रचना होता है उसका अध्ययन क्या होता है? डेस्मोलॉजी। क्या होता है? डेस्मोलॉजी। आप बताइएगा कि निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन ये है हेल्कोलॉजी, बी है हेप्टोलॉजी, सी है हेट्रोलॉजी, डी है जेरिएट्रिक्स। जेरिएट्रिक्स। क्या होगा इसका आंसर? बी हेप्टोलॉजी। क्या होगा? हेप्टोलॉजी। सुनिए हेप्टोलॉजी जो है ना, हेप्टोलॉजी इसमें यकृत के उपचार से, है ना। हेप्टो संबंधी जो भी वर्ड आएगा किसमें होगा? लीवर से होगा। चलिए अच्छा, हेल्कोलॉजी। हेल्कोलॉजी होता है अल्सर का अध्ययन। किसका? अल्सर का अध्ययन। लेकिन ओन्कोलॉजी पूछेगा कैंसर, हेल्कोलॉजी पूछेगा अल्सर। अल्सर क्या होता है? पेट में घाव हो जाना, वही होता है ना। हाँ, लीवर वोर में। लेकिन ओन्कोलॉजी क्या होता है? कैंसर। ओन्कोलॉजी कैंसर। चलिए चलिए जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान के शाखा को क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान। क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान। चलिए अच्छा पूछेगा कि अच्छा वर्गीकरण विज्ञान का जनक कौन है? कार्ल लिनियस। वर्गीकरण विज्ञान का जनक कार्ल लिनियस। चलिए अच्छा अब बताइएगा जंतु विज्ञान का अध्ययन क्या कहता है? सुनिए जंतु विज्ञान का अध्ययन है, ऑप्शन ये सुनिएगा, ऊर्जा का, बी है फलों का, सी है विषाणुओं का,
डी है जानवरों, क्या होगा आंसर? जानवरों, किसका? जानवरों का। जंतु विज्ञान किसका आंसर है? जानवरों का। चलिए अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे, जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाए? एक्सोबायोलॉजी। क्या कहता है? एक्सोबायोलॉजी। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, डॉट डॉट तत्वों और मानव जैसे प्रजातियों जैसे बंदर, वानर, वान मानुस आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या करते हैं? प्राइमेटोलॉजी। क्या करते हैं? प्राइमेटोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? क्या होगा मकड़ियों का अध्ययन? बोलिए तो। आर्केनोलॉजी। क्या होता है? आर्केनोलॉजी। क्या? आर्केनोलॉजी, आर्केनोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, साइनोलॉजी क्या होता है? साइनोलॉजी कुत्तों का अध्ययन। क्या होता है? कुत्तों का अध्ययन। पूछेगा साइनोलॉजी कुत्तों का अध्ययन, साइनोलॉजी कुत्तों का अध्ययन। चलिए सेरोलॉजी, सेरोलॉजी क्या होता है? छिपकली का अध्ययन। किसका? छिपकली का। सेरोलॉजी छिपकली का। ये जो हम जितना क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, सारा पूछा हुआ है। क्या हुआ है? सारा पूछा हुआ है। रेलवे का जितना भी एग्जाम हुआ है सब में पूछा हुआ, रेलवे हो है ना, जितना एग्जाम होता है सब में पूछा गया। अगला सुनिएगा, डॉट डॉट लिखित दस्तावेज जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हैं अनुसंधान से तैयार करता, तो इसका सही आंसर क्या होगा? एथनोग्राफी। क्या होगा? एथनोग्राफी। अच्छा अगला क्वेश्चन सुनिएगा, जीवाश्मों के अध्ययन को डॉट डॉट कहा था। क्या कहता है? जीवाश्म विज्ञान। क्या कहता है? जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म का अध्ययन क्या कहता है? जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान। अच्छा ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पैलिएंटोलॉजी किसका अध्ययन होता है? पैलिएंटोलॉजी जीवाश्म। किसका? जीवाश्म। पूछेगा पैलिएंटोलॉजी किसका अध्ययन है? जीवाश्म। किसका है? जीवाश्म। ये आरआरबी जेई का जो एग्जाम 2019 में हुआ था ना, फर्स्ट शिफ्ट में 31 तारीख 5वां महीना 2019 को पूछा गया था। चलिए आप बताइएगा, फाइटोपैथोलॉजी में किसका अध्ययन किया था? पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया था? ऑप्शन सुनिएगा, मानव की शरीर संरचना, बी है पौधा, सी है शुद्ध मातृकी, डी है मानव मनोविज्ञान। क्या होगा आंसर? बी। क्या होगा? पौधा। क्या होगा? पौधा। अच्छा आप बताइएगा, ओंकोलॉजी में किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ? ओंकोलॉजी जो है किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ? आंसर बोलिएगा। ऑन्कोलॉजी कैंसर कैसे बता दें भाई? ऑन्कोलॉजी होता है ना, कैंसर का अध्ययन क्या होता है? ऑन्कोलॉजी। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी। चलिए आप बताइएगा, कवक विज्ञान क्या है? ऑप्शन सुनिएगा, कवक विज्ञान क्या है? ऑप्शन सुनिएगा, बैक्टीरिया का अध्ययन, कुकुरमुत्ता का अध्ययन, वायरस का अध्ययन, परजीवियों का अध्ययन। क्या होगा? कुकुरमुत्ता का अध्ययन। क्या होगा? कुकुरमुत्ता। किसका? कुकुरमुत्ता का अध्ययन। आप देखिए ठीक है ना। चलिए माइकोलॉजी किसका अध्ययन है? किसका? कवकों का अध्ययन। सॉरी माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन। अच्छा आप बताइएगा, ओनिरोलॉजी, ओनिरियोलॉजी, ओनिरियोलॉजी किसका अध्ययन है? सपनों का। किसका? सपनों का। हाँ सपने या नींद का। चलिए आप बताइएगा, टॉक्सिकोलॉजी क्या? टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? जहर का। किसका? जहर का। पूछेगा टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? जहर का। टॉक्सिकोलॉजी जहर का। चलिए आप बताइएगा, टेक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? टेक्सोनॉमी किससे? जैव विविधता। किससे? जैव विविधता से। यानी वर्गीकरण। किससे? वर्गीकरण से। चलिए क्वेश्चन बताइए, आंसर बताइएगा, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहता है? हिस्टोलॉजी। क्या कहता है? हिस्टोलॉजी। क्या कहता है? हिस्टोलॉजी या ऊतक विज्ञान। हिस्टोलॉजी या ऊतक विज्ञान। हिस्टोलॉजी या ऊतक विज्ञान। चलिए अगला क्वेश्चन है, जानवर और उनके पर्यावरण के साथ, जानवर और उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन, संबंधों के अध्ययन को क्या कहता है? इकोलॉजी। क्या कहता है? इकोलॉजी। क्या कहता है? इकोलॉजी। ठीक है। इस प्रकार जो हम लोगों का बायोलॉजी यानी यूथ का जो साइंस है, इससे ब्रांच का विज्ञान का जो इंपोर्टेंट ब्रांच जो शाखा है वो क्या हो गया? समाप्त हो। क्या हो गया? समाप्त हो गया, है ना। और टाइम भी हो गया, आज हम लोग का मेंबर भी थोड़ा कम है, इसलिए आज छोड़ देते हैं ना। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हम लोग का ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, आज से हम लोग नई श्रृंखला को स्टार्ट किए हैं। इसमें क्या स्टार्ट करेंगे? जो यूथ का जो आरआरबी रेलवे वाला जो साइंस है, जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, सबको हम लोग एक बार क्या करें? डिस्कस करें। क्या करें? डिस्कस। तो इस ग्रुप से जुड़ना ना भूलें। अगर आपको ये ग्रुप से अगर कोई हेल्प मिलता है या आपको अच्छा लगता है या आपको फ़ायदा होता है तो क्या कीजिए, जितना भी आपका स्टडी ग्रुप उसमें शेयर कीजिए, है ना। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, तब हाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि क्या हम लोग को थोड़ा मोटिवेशन मिले। आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, पर डे देख रहे हैं 10 से 15 घंटे का वॉच टाइम बढ़ रहा है, ठीक है ना। और सब्सक्राइबर भी इंक्रीज कर रहा है, इसलिए आप लोगों से आशा और उम्मीद है कि इसको क्या कीजिए और भी लोगों तक शेयर कीजिएगा, है ना। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं, बाय। फिर मिलेंगे कल कितना? 7 बजे शाम में। कितने बजे? 7 बजे शाम में। 7 से 9 डेली ये जो जीडी है 7 से 9 कनखुदिया क्लास के यूट्यूब नाम से, है ना। कनखुदिया क्लासेस नाम से यूट्यूब चैनल है। कौन सा क्लास है? कनखुदिया क्लासेस। कौन सा? कनखुदिया क्लासेस।
तो सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए सेशन को एंड कर दीजिए। ठीक प्रदीप, डेली देना जरूरी है। क्वेश्चन बहुत दिलत लगी रहे, वो उतना 100 क्वेश्चन